आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री। देखिए मिड कैप इंडेक्स ही है जिसमें सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला है। मेटल्स पर हमारी नजरें हैं तो जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक और पिछले 10-15 मिनटों में दरअसल इसने अपनी चाल को और भी मजबूत किया है। तो गावा साहब एक टेक चेक दीजिए। देखिए 52 वीक हाई है 85 का, उससे सिर्फ 4 रुपए नीचे, मौका है क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। जिंदल स्टेनलेस जो करीब 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 75 के आसपास है और वहीं पर एक सपोर्ट है। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। 90-95 तक देखने को मिल सकता है आपके दोनों में। यस, जिंदल स्टेनलेस अच्छा लगता है मुझे। ओके 95 के लेवल्स। असीम हमारे साथ है इनफैक्ट एक अपडेट लेकर किसान आंदोलन पर। उससे पहले मद्रास फर्टिलाइजर पर मैं गावा साहब आपकी राय लेना चाह रही हूं। क्या यहां पर एक मौका है? 22 पर कर रहा है ट्रेड और ये भी 5.5% की तेजी दिखा चुका है पिछले कुछ मिनटों में। मुझे लगता है इस स्टॉक पे अच्छी तेजी आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। अब ट्रेड कर रहा है कोई 22 के आसपास। बस 20 का एक स्टॉप होना चाहिए मद्रास फर्टिलाइजर और मेरे ख्याल से 30 का एक लेवल है, वहां तक जाने की पूरी संभावना है मद्रास फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम। चलिए असीम मनचंदा के पास चलते हैं जो दरअसल किसान आंदोलन पर नजरें बनाए हुए हैं और सरकार के साथ आज किसान दरअसल 7वें दौर यानी कि 7th राउंड की बातचीत शुरू करने वाले हैं। असीम क्या डिटेल्स है? आज सुबह में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से एक बहुत बड़ा बयान सुना। आज इस बैठक में क्या आपको लग रहा है किसी तरह की सुलह हो पाएगी? किस खास चीज पर आपकी नजरें होंगी? देखिए, सरकार के साथ किसानों की जो आखिरी बैठक है वो 30 दिसंबर को हुई थी। उस दौरान सरकार ने किसानों की 2 शर्तें जो है वो मान ली थी, लेकिन अब 2 शर्तें जो कि मेन शर्तें हैं उनके ऊपर किसान जो है अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार जो है तीनों नए कृषि कानून जो है वापस ले और MSP की लिखित गारंटी जो है वो दे। तो आज उन 2 मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा होगी। थोड़ी देर के अंदर जो बैठक जो है यहाँ पर विज्ञान भवन के अंदर जो है वो शुरू होने वाली है। इस बैठक के अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रहेंगे, जबकि किसानों की तरफ से 41 यूनियन के प्रतिनिधि जो है वो रहेंगे। तो किसान जो है वो अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि एक सरकार जो है वो तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले, जबकि सरकार ये चाहती है कि इनमें संशोधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को एक कमेटी में भेजने के लिए तैयार है, जिसमें कि किसानों के प्रतिनिधि जो है वो भी शामिल होंगे। और ये किसानों के प्रतिनिधि जब तक चर्चा जो इस पर करेंगे तब तक वो बिलों के ऊपर डिस्कशन जो चलेगा तब तक ये सारा मामला जो है टालने के लिए भी सरकार जो है वो तैयार है। लेकिन अभी तक ये किसान जो है इस बात को लेकर के सहमत जो है वो नहीं है। तो आज जो बैठक जो है थोड़ी देर के अंदर जो है वो शुरू होने वाली है, तो सबकी नज़रें इसी बात पर रहेंगी कि क्या दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है और किसानों आगे भी ऐलान कर चुके हैं कि 26 जनवरी को वो जो है एक ट्रैक्टर रैली जो है वो करेंगे। तो उसको देखते हुए सरकार की यही कोशिश रहेगी किसानों को किसी तरह से मनाया जाए, आंदोलन जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस बैठक के ऊपर खासतौर पर फोकस जो है वो रहेगा कि किसान मानते हैं या सरकार जो है तीनों बिलों को वापस लेती है, क्योंकि बीच का कोई रास्ता जो है निकलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो आज की इस बैठक पर आगे डिटेल्स हम लेकर आएंगे जरूर CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नीलेश जैन ने दरअसल टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर एक कॉल दिया था। इन्होंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया है, 590 लेकर आए हैं और टारगेट बढ़ाकर अब 650 का किया है। ये फिलहाल एक ट्रेड, इनका पहला टारगेट था 625 का। सिद्धेश ने चोला होल्डिंग पर जो कॉल दिया था उससे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली है, काट ली है। नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा है GNA एक्सेल का 281 पर खरीदारी की सलाह है, टारगेट 302 का दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 274 का। तो ये फिलहाल बदलाव आते हुए अब तीनों के रिटर्न्स कहां पर पहुंच रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। तीनों ने याद रखिएगा हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में शुरुआत की थी खेल की, क्योंकि जब इस 11 बजे के आसपास मार्केट में थोड़ा सा पोजीशंस वाइंड डाउन हो रही थी, मुनाफा वसूली हो रही थी। लेकिन अब देखिए स्थिति आपके सामने है। सिद्धेश जैन 3.1% के पॉजिटिव रिटर्न्स, 3% के रिटर्न्स है नीलेश जैन के और सौरभ सिसोदिया बैठे हैं 1% के रिटर्न्स पर। तो ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत। 14,080 पर आ चुका है निफ्टी, तो नजरें फिर 14,100 पर आ रही हैं और निफ्टी बैंक में भी नेशनल लेवल से काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली जरूर है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।